हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चावावयत शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। अनुवाद इस प्रकार है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। यहाँ पे भगवान सीधा सीधा बोल रहे हैं, जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत में अमृत में स्थिर नहीं है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होते है, वो उसका मन भी स्थिर नहीं होता है और इसीलिए वो कभी भी उसके जीवन में शांति नहीं होता है। और जब उसके जीवन में शांति नहीं होता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। यानी अगर आपको भौतिक जगत में भी सुखी होना है तो आपको कृष्ण अमृत में आपको ज़रूर आना है ना। उसमें आप कृष्णा कॉन्शियस होना है, कृष्ण का भक्ति करना, तभी जाके आप शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं जो सोसाइटी है, गॉडलेस सोसाइटी, इसलिए मतलब सोसाइटी में इतना क्राइम बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहा है, मर्डर बढ़ रहा है, इतना लड़ाई हो रहा है ना। इतना जो क्योस है ये सब इसीलिए क्योंकि सोसाइटी गॉड कॉन्शियस नहीं है ना। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के भी प्रधानमंत्री या दूसरे देश के भी एक दूसरे से मिलते हैं और बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्रिएट करेंगे। ये बिल्कुल बोगस कॉन्सेप्ट है। जब तक जो पूरा दुनिया है भगवान मतलब गॉड कॉन्शियस ना हो जाए, गॉड कॉन्शियस होने हुए बिना कोई भी यूनिवर्सल ब्रदरहुड पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे दो भाई होते हैं तो उनके अंदर एक कॉमन कनेक्शन रहता है, पिताजी, इसीलिए दो भाइयों में बचपन में लड़ाई नहीं होता है। जैसे जब बड़े होते हैं तो कॉमन कनेक्शन टूटते रहता है, दोनों भाई अपना अपना फैमिली अलग कर लेते हैं, है ना, अलग खाना बनता है, फिर धीरे धीरे लड़ाई होने लगता है। क्योंकि वो जो कॉमन कनेक्शन है पिताजी, वो उस समय या तो इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं या फिर बीमार होते हैं या फिर ये दोनों भाई अब बड़े हो गए तो उनको मानना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार जब ये पूरा पृथ्वी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, कॉमन कनेक्शन क्रिएट नहीं करेगा, तब तक ये जो पीस है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड या पीसफुल सोसाइटी पॉसिबल नहीं है। और वो कॉमन कनेक्शन क्या है, वो है गॉड कॉन्शियसनेस। जब तक पूरा पृथ्वी गॉड कॉन्शियसनेस नहीं होगा तब तक यूनिवर्सल ब्रदरहुड एक बोगस कॉन्सेप्ट रहेगा। ये तो वैसा ही है जैसे मान लीजिए किसी कोई एक दोस्त एक दूसरे दोस्त से मिलने गया और दाहिने हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाएं हाथ में पीछे बंदूक छुपाता है ना। सामने से दिखा रहा है दोस्ती लेकिन पीछे हथियार छुपा है। इसी प्रकार यूनिवर्सल ब्रदरहुड आजकल दुनिया में चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि कभी इंडिया रशिया से मिल रहा है, इंडिया अमेरिका से मिल रहा है, रशिया अमेरिका से मिल रहा है, सब दोस्ती कर रहे हैं। लेकिन फिर अगर इतना ही दोस्ती है तो फिर ये हथियार, इतना सारा हथियार, है ना, परमाणु हथियार, हाइड्रोजन हथियार, क्या क्या हथियार मतलब बना रहे हैं आजकल, क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। फिर ऑब्वियसली एक दूसरे के लिए बना रहे हैं ना। सामने से दोस्ती है लेकिन सबको पता है कि कभी ना कभी वो गद्दारी करेगा और हम उसको उड़ा देंगे। तो वैसा ही दोस्ती है, जैसे मतलब दिखावे का दोस्ती है। तो जब तक गॉड कॉन्शियसनेस नहीं होगा कोई भी कंट्री, तो उसमें पीस नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे हम देखते थे पहले कि अभी भी है, पहले थोड़ा ज़्यादा था कि जो फैमिली हेड होता है उसका बात पूरा फैमिली मानता है, तो फैमिली में बहुत पीसफुल फैमिली होता है, शांति बनी रहती है ना। क्योंकि वो सारे जो लोग हैं उस फैमिली के जितने भी व्यक्ति है उस एक व्यक्ति को मानते हैं, चाहे वो पिताजी हो, दादाजी हो, जो भी हो, है ना। दादाजी के बाद पिताजी, फिर उनका बेटा बड़ा है तो फिर उनका फैमिली ट्री होता है। तो ऐसे होता है। लेकिन मतलब इसी प्रकार पृथ्वी में भी एक ऐसा कॉमन कनेक्शन होना चाहिए जो मतलब सब लोग जिनकी बात माने, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि जितने भी भक्त फैमिली होता है, हमारे गुरुकुल है भक्ति वेदांत विद्या भवन गुरुकुल, है ना, फाउंडर आचार्य है ही ग्रेस दास गदाधर प्रभु। यहाँ पे सब हम उनकी बात मानते, तो हमारे में कभी ऐसे लड़ाई नहीं होता। जो भी कभी नोकझोंक होता है वो जैसे हमारी सेवा को लेकर के हुआ, तुमने मतलब सेवा से रिलेटेड होता है, ऐसा पर्सनल किसी से कोई कभी लड़ाई आज तक नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे 3-4 साल से रह रहे हैं, वैसे गुरुकुल तो 5-6 साल पुराना है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ। तो कभी ऐसे लड़ाई नहीं हुआ क्योंकि हम सब उनकी बात मानते हैं, है ना, और डिसीजन देते हैं उसी पर हम लोग अमल करते। इसी प्रकार जब भगवान ने हमें इतना शास्त्र दिया, जब हम शास्त्र को मान के चलेंगे, भगवान के जो इंस्ट्रक्शन दिया है शास्त्र के माध्यम से उसको हम मान के चलेंगे, उसको पढ़ के चलेंगे, तो हमारे जीवन में कभी ऐसे क्लेश नहीं आएंगे और सोसाइटी हमेशा पीसफुल रहेगा, है ना। प्रॉब्लम कब आती है, जब हम इंडिविजुअल डिसीजन लेने लगते हैं, नहीं मैं करूँगा, ये मेरा इच्छा ये है। हमारी इच्छा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भगवान का क्या इच्छा है, भगवान ने शास्त्र में क्या बताया, हमारे वेदों में क्या दिया है, हमारी स्क्रिप्चर में क्या दिया है ना। हमें उसको लेके चलना है, तो वो कॉमन कनेक्शन है। जब तक कॉमन कनेक्शन नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला।
यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी नहीं होने वाला है, पीसफुल सोसाइटी भी नहीं होने वाला है। हाँ, दिखावे के लिए, लोगों का, पब्लिक का पैसा खाने के लिए, बड़ा-बड़ा मीटिंग करने के लिए, ऑडिटोरियम भाड़ा करके पैसा खर्च करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है दिखावे के लिए, लेकिन एक्चुअली में यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट गॉड कॉन्शियसनेस इज़ ए बोगस कॉन्सेप्ट। इसीलिए हमें भक्ति में आना है, कृष्ण भावनामृत में आना है, ताकि हम शांति बना पाए और पीसफुल सोसाइटी क्रिएट कर पाए। इसीलिए भक्त बनिए, भगवान का नाम जप करिए, और सिर्फ इसी दुनिया में नहीं, भौतिक जगत में शांति से, मतलब सिर्फ भौतिक जगत में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी आप जाके रह सकते हैं, और भौतिक जगत में रहेंगे वो भी शांति के साथ रहेंगे, पीसफुल सोसाइटी आप क्रिएट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।